दरभंगा के जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने दरभंगा महाराजा धीराज कपिलेश्वर सिंह की जयंती पर आयोजित 4 दिवसीय 20 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं भागलपुर जिले की क्रिकेट टीम भाग ले रहे हैं, का उद्घाटन करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि खेल को आगे बढ़ाने के लिए उसे सींचने की जरूरत है। हम देखते हैं कि भारत के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब देश का तिरंगा लहराते हैं तो उसे देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उन्होंने आगे कहा है कि उस महान अनुभूति को हासिल करने के लिए हमें युवा पीढ़ी को सींचना होगा, जबकि उसे खेल प्रतिभा को निखारने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के आयोजन करना युवा पीढ़ी के लिए विशेष जरूरी है। उन्होंने कहा है कि आज की युवा पीढ़ी नए युग में प्रवेश कर शारीरिक गतिविधियों से कम होते हैं। वहीं कुमार राज ने महाराजाधिराज कपिलेश्वर सिंह जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा है और खेल के प्रति उनका काफी लगाव था, जिससे के कारण दरभंगा के रामबाग किला के भीतर एक खेल हब स्थापित था। इससे पूर्व स्मारिका का विमोचन करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा क्रिकेट खेल का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर डॉक्टर रमन कुमार वर्मा, लाल मोहन झा, हेमपति इत्यादि मंच पर उपस्थित रहे। बिहार स्टेट हेड देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। राजकुमार कपिलेश्वर सिंह जी एवं अन्य अतिथिगण, इस प्रांगण में उपस्थित दरभंगा जिले के प्रबुद्ध नागरिकगण, प्रिंट एवं मीडिया से जुड़े हुए लोग, खिलाड़ीगण, युवा प्रतिभा एवं दरभंगा जिला के नागरिकगण, खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उसे सींचने की ज़रूरत होती है, उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। हम जब देखते हैं कि भारत के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देश का तिरंगा लहराते हैं, देश का नाम आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, उस महान अनुभूति को हासिल करने के लिए हमें अपनी युवा पीढ़ी को सींचना होगा, उसकी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए संकल्पित होना होगा। इस प्रकार का आयोजन, जैसा कि आयोजकगण को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए बताना चाहूँगा कि आज की पीढ़ी के लिए इस प्रकार के आयोजन की विशेष आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी जहाँ एक नए युग में प्रवेश कर रही है, आप देखेंगे कि शारीरिक गतिविधियों की जो परंपरा है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आज की युवा पीढ़ी जितना समय उन्हें व्यायाम पे बिताना चाहिए, खेलकूद पे बिताना चाहिए, खेल की प्रतिभा निखारने में बिताना चाहिए, उससे ज़्यादा समय मोबाइल पे बिताता है। आजकल गेम भी तो मोबाइल पे ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि युवा पीढ़ी को अगर हम लोग सही दिशा दिखाएंगे, तभी हमारी जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको हम सहेज के रख पाएंगे। अगर हमने अपनी युवा पीढ़ी को सही भविष्य नहीं दिया, सही मार्गदर्शन नहीं किया, तो वो समय दूर नहीं है जब हमारी युवा पीढ़ी विकृति का शिकार हो जाएगी और हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे जिले को सही दिशा देने में असफल हो जाएगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो वर्तमान पीढ़ी है, जिन्होंने देखा है कि हम खेल के प्रतिभा के माध्यम से भी कई प्रकार के सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण कर सकते हैं, अपने देश और राज्य का नाम आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है अपने युवाओं को। और इस प्रकार का आयोजन इस प्रकार की भूमिका में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि आज इस कार्यक्रम में 6 जिले से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये कार्यक्रम आज कई दिनों तक चलने वाला है, तो जितने भी लोग भाग ले रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इस आयोजन का आकार और बढ़े और यहाँ से जो खेल प्रतिभा है निकल करके रणजी और राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा को आगे ले जाए। मैं इसी शुभ आशा के साथ, इस शुभकामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। रामबाग किला वो एक स्पोर्ट्स हब हुआ करता था, जिसमें क्रिकेट के साथ साथ वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस इत्यादि का खेल होता था, जिसमें उच्च खिलाड़ी यहाँ से निकलते थे। यूँ कहें कि एक स्पोर्ट्स हब हुआ करता था और उन्होंने एक स्पोर्ट्स कल्चर का डेवलप कर दिया था।
उनके नेतृत्व में दो क्रिकेट टीम हुआ करती थी, एक राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह और एक महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह क्रिकेट क्लब, जिससे महान खिलाड़ी जिनसे निकले जो रणजी तक खेले, और एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट था और वो सबको प्रोत्साहित करते थे। इसी कड़ी में हम लोग इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें आप लोग का सहयोग चाहिए। धन्यवाद।